He is the former president of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. He is a renowned cinematographer who has had an outstanding career in cinemas. He has received American Society of Cinematographers Lifetime Achievement Award. Ladies and gentlemen, please welcome on stage the chair of the International Jury of 50th edition of IFFI, Mr. John Bailey. Our next guest is best known for editing Steven Spielberg's E.T. the Extraterrestrial, for which she was nominated for an Oscar. She tells stories through images and sounds. She is one of Hollywood's most talented and successful film editors. She has received the Emmy Award for Outstanding Single Camera Picture Editing. Please put your hands together for Miss Carol Littleton. A few moments later. Let me talk just a little bit about the cinematography choices I made in this film. The 22 films that we, the jury, saw this past week, almost all of them were done in the same widescreen aspect ratio, which is 2:4:0, and used to be called the anamorphic aspect ratio because it had a particular lens system that had an element, not just the normal spherical lens that you have like on your iPhones or your digital cameras, but it had an element that squeezed the picture 2 times so that you captured on the film an image that was twice as wide. And then in projection in the theaters, that lens was turned 90 degrees the other direction and it stretched. मीडिया के लिए यहीं पे बुक होगा सर ये 44 3 hours later. सो या वेलकम बैक टू MC Guttu एंड डे 7 इफी गोवा। बहुत सही जा रहा, मतलब 6 दिन तक का तो मैंने शूट किया और आपने देखा होगा मतलब स्टार्टिंग में 2 दिन हमने क्या किया, मतलब स्टार्टिंग 2 दिन हमें पास नहीं मिला था, उसके बाद में जैसे हमें पास मिला उसके बाद में हमने जो किया वो शूट किया है। पहला व्लॉग ऑन एयर हो चुका और आपने देख लिया होगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बट आई नो, पर आगे वाला जो आने वाला व्लॉग है उसमें आपको बहुत सही लगेगा, आई एम डैम श्योर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एंड आपको बहुत सही लगेगा। तो आज हमने ऐसे तो 2 फिल्म देखने का रजिस्टर्ड किया था, मतलब स्क्रीनिंग बुक करी थी, पर 2 मूवी पूरी तरीके से देख नहीं पाए क्योंकि 2 मूवी के बाद में हमारा तीसरा था कन्वर्सेशन, जो एडिटर्स जो हॉलीवुड के बहुत ही सीनियर एडिटर एंड सीनियर सिनेमेटोग्राफर साथ में वहाँ पे मॉडरेटर थी अनुपमा चोपड़ा, तो वहाँ पे भी जाना था। तो जो सेकंड मूवी थी उसमें उसके जस्ट आधे घंटे बाद ही वो स्टार्ट हो रहा था, तो जस्ट आई वेंट आउट टू देयर और वो हो रहा था कला एकेडमी में और मूवी थी आइनॉक्स में। तो मैंने वो मूवी आधी देखी, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा। और जो पहली मूवी देखी थी वो मैंने देखी थी मारिगेला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या मारिगेला ही थी, वो ब्राज़ीलियन मूवी थी और वो रिवोल्यूशन टाइप की मूवी थी, अलग ही लेवल की मूवी थी, बहुत सही थी। वैसे तो थोड़ी लेंथी थी, 155 मिनट की थी, मतलब जितनी तक मैंने अभी तक जितनी मूवीज़ देखी है सब 90 मिनट्स या 1 hour 45 मिनट्स या इस टाइप की थी, पर ये 155 मिनट की थी, तो थोड़ी लेंथी थी बट बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। एंड ये कहानी थी रिवोल्यूशन, मतलब जहाँ पे ब्राज़ील में जो क्या बोलते हैं डिक्टेटरशिप हो रही थी, जो पहले यूएस जो कर रहा था और जो पहले जो हो रहा था, तो वहाँ पे किस तरीके से कॉमरेड, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो बंदे हैं और जो किस तरीके से कॉमरेड वहाँ बनते हैं, तो ये एक रियल बेस्ड स्टोरी थी शायद। एंड बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत तरीके से फिल्माया गया था, बहुत अच्छे शॉट्स है उसके अंदर, पर थोड़ी वायलेंट टाइप की मूवी है, अगर जो देखता नहीं है, जिसको खून खराबा पसंद नहीं है तो वो शायद नहीं देखेगा, बट मुझे अच्छी लगी मूवी, बहुत अच्छी थी एंड बहुत ही अच्छे कलाकार थे उसके अंदर। और मूवी के बाद में डायरेक्टर से मिलने का भी मौका मिला, मतलब बहुत सारे लोग थे और उस लोगों ने सवाल किए और बात की, तो अच्छा लगा, एक अच्छा कन्वर्सेशन था। एंड जैसे कि मूवी के पहले या मूवी के बाद में डायरेक्टर को मोमेंटो मिलता है इफी की तरफ से, तो वो भी दिया गया एंड बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद में हमने मतलब एक ब्रेक किया और ब्रेक के बाद में हम गए सेकंड मूवी की जो 3:30 बजे थी, तो 3:30 बजे हम गए, उसके बाद में प्रॉब्लम ये हो गई कि 4:30 बजे था कला एकेडमी के अंदर एक बहुत ही शानदार सीनियर एडिटर और सीनियर सिनेमेटोग्राफर आए थे
उनके साथ भी कन्वर्सेशन था और उनकी मॉडरेटर थी, मैं जैसे बताया आपको, अनुपमा चोपड़ा। तो वो मैं मिस करना नहीं चाहता था क्योंकि टेक्निकल बातें बहुत सारी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो वो मैं मिस नहीं कर रहा था। वो कला एकेडमी हो रहा था, सॉरी। तो वो मैंने ये मूवी को थोड़ा मैंने देखा और उसके बाद मैंने छोड़ दिया, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो उसके बाद में वी वेंट टू कला एकेडमी, जहाँ से ईफी के ऑटोज़ भी हैं, ईफी के यहाँ पे ऑटो सर्विस भी है जो कला एकेडमी के लिए और आइनॉक्स के लिए और आइनॉक्स फिल्म के लिए भी करते हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो वहाँ से अपन पहुँचे डायरेक्ट आइनॉक्स से पहुँचे अपन कला एकेडमी, और जहाँ पे जो सीनियर सिनेमेटोग्राफर आए हुए थे जॉन बेली साहब, एंड जो सीनियर एडिटर थी हॉलीवुड मूवी, दोनों हॉलीवुड मूवी के, कैरोट लिल्टन, और दोनों मज़े की बात ये है कि मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और 45 ईयर्स के आसपास हो गए दोनों को फिल्म इंडस्ट्री में भी, और उनकी क्या बोलते हैं ज़िंदगी के अंदर मतलब दोनों साथ बिताने, और बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन था। उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई, पहले किस तरीके से होता था जब पहले CGI नहीं था और ग्रीन स्क्रीन नहीं था और टेक्निक्स नहीं थी, तो कैसे उस टाइम पे हॉलीवुड के अंदर मूवी शूट होती थी, जो वेस्टर्न जो क्या बोलते हैं एवरग्रीन वेस्टर्न जो होता है, जो मतलब पुरानी वेस्टर्न मूवीज़ थी जो 80s या 70s की थी, वो कैसे उस टाइम पे शूट होती थी। उन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंस बताया, उन्होंने कुछ अपने पुरानी मूवीज़ से क्लिप्स बताया कि किस तरीके से ये शूट हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरीके से कैमरा एंगल था, एंड बहुत सही था वो। और अनुपमा चोपड़ा जी ने भी मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से मॉडरेटर काम किया, उनको मिलने का मौका मिला, एंड बहुत अच्छा था, बहुत तरीके से अच्छा था। पर टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि उसके बाद ही 7 बजे 7:30 बजे कला एकेडमी उसी स्क्रीनिंग में एक और मूवी लगने वाली थी, तो जिसकी वजह से वो बंद करना पड़ा, मतलब ख़त्म करना पड़ा। तो ये आज के दिन ये हुआ, एंड फिर मैं रूम पे आ गया। सो उसके पहले मैंने कल के लिए 3 मूवी बुक करी है, एंड होपफुली कल मिल गया है जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू कल देखने वाले हैं, एंड मैंने आपको जैसे बोला था कि आज विजय देवगौड़ा आने वाले हैं, बट वो कल आने वाले हैं, और नित्या मेनन भी आ रही है, तो कल वो आ रहे हैं, एंड फराह खान भी कल आ रही है, उनके साथ भी कल कन्वर्सेशन है। तो कल 2 कन्वर्सेशन है, तो फराह खान के साथ भी है, फराह खान है जिसके अंदर एक विजय देवगौड़ा है और नित्या मेनन है, उनके साथ में कन्वर्सेशन है। तो एक कला एकेडमी में है, दूसरा आइनॉक्स में, एंड कल देखते हैं क्या होता है। जल्लीकट्टू देखेंगे कल, तो कल ये सारी चीज़ें हैं, एंड या Day 7 ईफी आज तो ये सारा था। तो मैं आ गया रूम पे, बहुत थक रहा था क्योंकि 6-7 दिन से बहुत यहाँ पे भागदौड़ी चल रही है, एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अब जो होने वाला है, जो मैं मूवीज़ देखूंगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यार ये सारी चीज़ें हैं, एंड पहला वीडियो निकल चुका है, देख लीजिए कैसा लगा, बताइएगा मुझे, जब ये वीडियो आएगा तभी बता पाएंगे आप। एंड सेकंड वीडियो में बहुत कुछ है आपके लिए, तब तक के लिए बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को, MC गुड्डू को, ईफी गोवा, Day 7 साइन आउट, क्योंकि बहुत थक चुका हूँ। शब्बा खैर, गुड नाइट एंड बाय। सो या वेलकम बैक टू MC गुड्डू शो, और आज Day 8 है ईफी का, एंड बस अब कुछ दिन बाकी है इसके अंदर ईफी गोवा 50th अपने मतलब ख़त्म होने के चरण पे, एंड बहुत सही है। अभी आज जो मैंने बोला था आपको कि मॉर्निंग का शो तो मिस हो गया, बट अभी यहाँ पे फराह खान का सेशन है, उसके बाद में कला एकेडमी में इलैयाराजा है जहाँ पे श्वेता एंड टूर जा रहे हैं, उसके बाद में विजय देवगौड़ा का कॉन्वर्सेशन है, एंड फाइनली उसके बाद में आज अपन देखेंगे जल्लीकट्टू मूवी। सो बहुत सही है, एंड आज 27th डे, आज 27 नवंबर है, एंड मेरा Day 8 ईफी गोवा है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही सही आर्ट कल्चर बनाया है, जैसा कि आपने कल देखा था, जो बंदा बना रहा था उसने बनाया, और ये कंप्लीट हो चुका है आज, एंड बहुत सही है। सो आज Day 8 है, एंड देखते हैं अंदर जाने के बाद कॉन्वर्सेशन का, फराह खान का जो कॉन्वर्सेशन होगा उसके अंदर जाते हैं, एंड बहुत से लोग अब निकल चुके हैं, बहुत खाली सा हो गया, बट या ओके, बट पर जो पहले जो क्राउड था इतना क्राउड अभी नहीं है, बट अभी ठीक है। सो बस कुछ दिन बाकी है, आज है और कल है, उसके बाद में ईफी डन। सो 50th ईफी हो गया, 2019 का ख़त्म होने वाला है, एंड लेट्स सी अगर कुछ लोगों से बात कर पाते हैं आज, तो अगर मौका मिले। Golden Jubilee edition of International Film Festival of India. In Indian cinema, the sense of songs and music is dancing. This session talks about choreography and dance direction in films. Therefore, today we have with us everyone's favorite Bollywood filmmaker choreographer, who has choreographed iconic songs like Pehla Nasha, Chhaiya Chhaiya, to party songs like It's the Time to Disco. She is an exceptional speaker and storyteller. She has achieved international recognition and was nominated for the Tony Award as Best Choreographer. She is a role model for many aspiring choreographers
and directors. Please put your hands together for the National Award-winning choreographer, Ms. Farah Khan. To take this session forward, we have a well-known film critic. He reviews Bollywood films and major Hollywood films released in India in his weekend show, Now Showing. Please welcome our moderator for this session, Mr. Rajiv Vasant. You're telling stories with your songs right from the start. That is true. Thank you so much. So I went for a short film panel That's discussion, right. and they asked me whether I would ever make a short film. Well, my shortest film was 2 hours 57 minutes long. But other than that, I think every song of mine is almost a short film because it always has a beginning, it has a middle, it has an end, it has a little story, it has humor, it has dance. Probably doesn't have action in it. But barring that, there is a lot being said. So I like to treat every song as a short story that you have to tell in 5 minutes and be entertaining and have of course your song and dance and the hook step and everything. 1 hour later! तो या डन विद फराह खान है राजीव मसान कन्वर्सेशन, बहुत सही कन्वर्सेशन था, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा लेट हो रहा अभी इलैयाराजा के कन्वर्सेशन के लिए, इलैयाराजा सर के कन्वर्सेशन के लिए। लेट्स सी वहाँ क्या होता है। बुकिंग नहीं है बट होप सो अपने को एंट्री मिल जाएगी। या A very special event planned for all of you. For this, I would like to welcome on stage a well-known filmmaker, screenwriter and producer. Please welcome the moderator for this evening, the National Award-winning director, Mr. R. Valki. सॉरी सर। Hello. Hi. Hi. Thank you all for being here. It's actually an absolute privilege, honor for me to be here as a fanboy on stage. I wish you guys were as lucky as I am. I don't think any introduction that I do for this hero of mine would be enough. So I'll just say he's the coolest dude I've ever met. He's damn cool because he's possibly the only person in this entire audience who hasn't grown up. He's still 8 years old, he's still a child, and his enthusiasm to music till today is just like what it was before he began his first film. So he jumps like a little kid, he is kind of enthused by cinema. I have never seen this kind of passion in filmmakers like I have seen in him. That's the kind of passion he has for film, and music of course goes without saying. He will never be able to tell you how he does his music, neither will I. You will have to just hear it. But the one thing I can tell you about this man is, of course you know the number of thousands of films that he's done, of course you know the number of songs that he's done, the number of beautiful songs he's done is almost equal to the number of songs he has done. That's very rare today. Today, at a time when people, music composers and very, very good music composers struggle to do 8 to 9 films a year, and that's a stretch. 8 to 9 films a stretch. He has done 58 films in a year, and I think about 54 of them would have been super smash hits, and about 56 of them would have had smash hit music. That's the kind of person we're talking about. And another rare thing is, I know you can talk about music in a lot of ways, but I have a very different way of looking at Raja sir. It's very simple. You all know Chennai, and you all know a lot of places, but it's not possibly the most beautiful city in the world. And it's not the best smelling city in the world. Actually it smells better today than it did a few years back when Raja sir was doing music. In that city, in that heat, in that kind of environment, he made people smell roses. They felt they were living in a lavender garden. He brought the OT temperature to Chennai.
all of them thought they were living in a much cooler land than what they really were. They were all must be kind of passing by the Kuvam and actually thinking they were passing by, some lake in Lake District or something like that, and falling in love with everybody who kind of passes by back and forth. He taught actually half of this country how to fall in love. A very thing. He told me once, I said, his sad songs actually make people so happy that they want to be sad like that. It's very strange to get music like this. And I have not seen him dancing, but he has made more people dance than anybody else that I know. There's a lot of things about him, but the most beautiful thing about him is his ability, what he says. Music is not, yes, of course, we all know what great melodies that he kind of produces, what are the kind of songs that he does. But he said that it is the responsibility of music, sometimes when you use instruments, sometimes when you use sounds, which actually do something, which actually make you feel much better. Music has got a kind of a spiritual feel. And it's just not about meditation or whatever. Just the sounds and the notes and the instruments you use sometimes give you a very different feeling from the same melody being kind of composed differently. And that is something which you can see in all his music. That's why it's affected all of us so much across the country. So without much thing, and I'm sure all of you kind of want to listen to his music, listen to the man. I welcome the inspiration for me to make movies, Mr. Ilaiyaraaja. Considered as a powerhouse of talent. He has created a niche for himself by opting for performance-oriented roles in all his films. His elegant style and charming looks have made him win hearts of all youngsters. Please give a big round of applause to Filmfare Award-winning actor, Mr. Vijay Deverakonda. In the Indian cinema industry, the audience is not only attracted by her acting skills but also the innocent look on her face. She has received several awards for her work. Please welcome on stage Ms. Rakul Preet Singh. To take this shift forward, we have a well-known entertainment editor from the New Indian Express. He writes about his reflections on cinema for mainstream media. Please welcome our moderator, Mr. Sudhir Srinivasan. I don't know what do I do to be in trend. Maybe do good films to be in trend, but I don't think I'll ever get this chance again to do this in Goa, so let's do this in Goa. What's up, my rowdy boys and girls? I don't know if I was in Hyderabad or in Goa, man. I'm like constantly getting confused, like a bit. I'm like, is this Hyderabad? Is this Goa? Where are we? 1 hour later! Sir, my question is to you. Sir, can we have one dialogue from Arjun Reddy movie? Please, sir. अरे 2 साल हो गया भाई, किधर याद में रहेगा?
मैं रोज बैठ के पिक्चर नहीं देखता हूँ अर्जुन रेड्डी को लुक में। तुम कुछ बोलो, मैं बोलूँगा। कुछ याद करो, मुझे याद करो। हो यार, तुम सब कबीर सिंह का डायलॉग बोल रहे। Night. वो व्हाट अ डे है, मतलब आज का दिन बहुत ही शानदार था। मैं रूम पे आ गया हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड अपन रूम पे आने के बाद में हर दिन का फाइनलाइज्ड साइन आउट मारते हैं। सो आज का दिन बहुत ही खास था। आज मूवीज़ तो नहीं देखी, बट आज 3 कॉन्वर्सेशन हुए एंड उसके बारे में बात करेंगे। सो पहला कॉन्वर्सेशन था फराह खान और राजीव मसन सर के साथ में, तो बहुत ही शानदार कॉन्वर्सेशन था। एंड जहाँ पे उन्होंने अपनी कोरियोग्राफी लाइफ से लेके डायरेक्टर तक का उनका सफ़र उन्होंने बात करा। और जैसा कि आप जानते हैं राजीव मसन सर मतलब उनका मतलब एक अलग ही लेवल के स्पीकर है, और जब भी बात करते हैं बहुत ही उम्दा बात करते हैं। एंड किसी का भी इंटरव्यू लेते हैं तो मतलब आपने देखे ही होंगे उनके इंटरव्यू, तो आज उनका लाइव इंटरव्यू देखने का मौका मिला एंड बहुत ही सही था। और फराह खान मतलब उन्होंने भी मतलब फराह खान मैम ने भी मतलब बहुत ही उम्दा जवाब दिए और बहुत ही मतलब एक बोलते हैं मुफाड़ टाइप की बहुत लगी मेरे को कि बहुत ही सही मतलब सही कॉन्वर्सेशन था। मतलब ये जो कॉन्वर्सेशन था मतलब जितने भी 2-3 दिन के अंदर, एक तो तापसी पन्नू का मुझे बहुत सही लगा और ये जो दूसरा कॉन्वर्सेशन था मुझे बहुत सही लगा एंड मज़ा आया। 1.5 घंटा मतलब कहाँ पे लिखना पता ही नहीं चला। एंड उन्होंने अपने मतलब कोरियोग्राफी लाइफ के बारे में बताया कि पहले किस तरीके से कोरियोग्राफी होती थी और अब जो कोरियोग्राफी बॉलीवुड में हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। एंड एक बात उन्होंने बहुत सही बोली, मतलब हर कोई आज के टाइम में उसी के बारे में सोचता है। एक बात उन्होंने बहुत सही बोली कि आजकल मतलब गाने बनना बंद हो गए, मतलब लिरिक्स जो है जो वही पुराने जो बेहतरीन गाने थे उनको वापस से रिमिक्स करके बनाया जा रहा है। मतलब आज देख ही लिया होगा आपने भी, मतलब अभी जो रिसेंटली जितने भी रिलीज़ हुए हैं सारे के सारे पुराने गाने और सारे के सारे रिमिक्स हैं, मतलब जितने भी गाने हैं। और उन्होंने भी खुद ने बोला कि पता नहीं ये गाने क्यों बन रहे हैं, और ये गाने इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप और हम जैसे लोग इसे सुनते हैं और देखते हैं। बट मैं तो जेन्युइनली इसे नहीं लाइक करता हूँ, बट ऐसे डिमांड है मार्केट में तभी ये चीज़ें बन रही हैं। वो भी उस चीज़ को अपोज करती है। राजीव मसन सर ने बोला है कि वो भी उन्हें पसंद नहीं करते हैं, बट यार जब जो चल रहा है मार्केट में वही बिकता है, जो बिकता है वही चलता है, ऐसी वाली बात है। तो पहला कॉन्वर्सेशन वो था राजीव मसन सर एंड फराह खान मैम के साथ में, एंड वो लेट हो रही थी, उनकी फ़्लाइट थी, सो या वो चली गई। उसके बाद में मैं वहाँ से डायरेक्ट, ये आइनॉक्स में था, उसके बाद में भागा मैं आई वेंट टू कला एकेडमी, और जहाँ पे मिलने वाले थे मुझे और जहाँ पे मैं मिला जिनसे इलैयाराजा सर से। इलैयाराजा सर मतलब बहुत ही सही कॉन्सर्ट था, उनका क्रू था वहाँ पे एंड उनके मॉडरेटर थे आर बाल्की सर जो कि बहुत ही उम्दा डायरेक्टर है। एंड आर बाल्की सर और इलैयाराजा सर का कॉम्बिनेशन बहुत ही सही लगा मुझे, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही उनकी एक अलग ही केमिस्ट्री इन दोनों के बीच की। एंड उन दोनों को देख के स्टेज पे देख के बहुत सही लगा। और पहली बार लाइव मैंने इलैयाराजा सर को सुना, मतलब ऐसा हुआ कि सर ने मतलब आर बाल्की सर ने उनको एक सिचुएशन दी कि आप इस पर एक बैकग्राउंड स्कोर बनाओ, मतलब जहाँ पे एक लड़का है जो अपने बाप का मर्डर करने जा रहा है और उस पर एक सिचुएशन ये थी और उस पर बैकग्राउंड स्कोर सर को करने को बोला, इलैयाराजा सर को। और उन्होंने मतलब विदिन 5 मिनट्स मतलब 5 मिनट के लिए पूरी जनता चुप हो गई थी और 5 मिनट के अंदर उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर लिख दिया, जो नोट्स लिखते हैं वो। और क्रू ने उस पर मतलब क्रू ने बाकायदा वो स्कोर बना भी दिया, मतलब 5 मिनट के अंदर उन्होंने कर दिया। तभी उनको म्यूज़िक दुनिया का बेताज बादशाह बोलते हैं। और पहली बार उन्हें लाइव सुनने का मौका मिला तो बहुत सही लगा एंड एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और बहुत सारी बातें हुई इलैयाराजा सर के बारे में, बहुत सारा क्राउड आया हुआ था और लोग मतलब अलग ही लेवल पे जा रहे थे, लोगों ने बहुत मज़े लिए। एंड सर ने जाते जाते बाद में मतलब 2-3 गाने गाए उनके जो फेवरेट थे और जो सब लोगों के मन पसंदीदा थे एंड अलग ही लेवल का था, बहुत मज़ा आया जैसा कि आपने देखा क्राउड के अंदर। एंड या दोनों में बहुत ही उम्दा क्राउड था और लोगों को बहुत मज़ा आया। और मेरे लिए सही में ये जो आज के जो कॉन्वर्सेशन थे वो बहुत ही अच्छा लगा। और तीसरा कॉन्वर्सेशन जिसका मैं वेट कर रहा था वो था विजय देवगौड़ा और राकुल प्रीत का, मतलब वो भी बहुत सही था। जब वो आए तो बस बैकग्राउंड स्कोर बजा, कबीर सिंह की जो तेलुगु मूवी थी जो कभी क्या था अर्जुन रेड्डी जो पहली मूवी है उसके सारे रीमेक हुए हैं, सारे तमिल के अंदर भी रिसेंटली निकला है और जो हिंदी में शाहिद कपूर की ब्लॉकबस्टर मूवी थी। सो मैं अर्जुन रेड्डी मैंने देख ली थी, पर कबीर सिंह देखने के बाद मुंह में बस कबीर सिंह है क्योंकि इतना उम्दा काम किया था कबीर सिंह ने शाहिद कपूर ने। तो उस पर बात नहीं करेंगे, पर विजय देवगौड़ा जैसे ही आए स्टेज पे तो बस सब लोग वही चिल्लाने लगे अर्जुन रेड्डी एंड बहुत ही उम्दा माहौल था। जिस तरीके से वो भी बेबाक जवाब देते हैं
और जिस तरीके से लोगों को टैकल करते हैं, और उनका भी अलग एक माहौल था, जिस तरीके से उन्होंने बात करी और ये सब, और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो आगे आने वाले टाइम में पैन इंडिया टाइप की मूवी करने वाले हैं और सारी लैंग्वेज में रिलीज़ होने वाली, क्योंकि उनका मार्केट है, लोग देखना चाहते हैं उनको, हर लैंग्वेज के अंदर लोग देखना चाहते हैं। एंड या राकुल प्रीत ने बहुत अच्छे जवाब दिए, बहुत सवाल किए, उन्होंने अपनी फिल्म लाइन मतलब फिल्मी दुनिया के बारे में बताया, उनकी किस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई और किस तरीके से वो क्या कर रही है। तो आज का दिन बहुत सही था, ये 3 कॉन्वर्सेशन थी, बट एक लफड़ा क्या हो गया है कि तुम्हारा भाई जल्लीकट्टू मूवी जो मलयालम मूवी है लिजो पेलिसर की, उसका वेट कर रहा था, एंड मुझे लगा कि वो आज है, पर एंड मोमेंट पे वो कैंसिल हो गया, एंड वो मैसेज आया था पर मेरे पास में नहीं आया। सो वो मैसेज आया था और वो उसकी जगह कोई दूसरी कोई मूवी थी, और वो भी कला अकेडमी में था, तो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट। मैंने जैसा कि बोला था कि आज वो देखेंगे, बट होपफुली नहीं हो पाया। सो वो भी नहीं हो पाया, और जल्लीकट्टू कल थी जो मुझे पता नहीं था, सो वो निकल गई एंड नहीं देख पाया मैं। इट्स ओके, बट उसका गम है, बट उसके अलावा जो 3 कॉन्वर्सेशन थे जो आज के बहुत ही उम्दा थे, बहुत ही सही एक्सपीरियंस था, बहुत ही मज़ा आया। एंड कल रोहित शेट्टी साहब और नित्या मेनन आ रहे हैं, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक्ट्रेस है, वो आ रहे हैं, एंड दोनों आई थिंक आइनॉक्स में ही है, कल वो देखेंगे। और कल इफ़ी का लास्ट डे है और हमारा 9th डे, एंड कल इफ़ी वाइंड अप हो रहा, ख़त्म हो रहा 2019 का, और आज 8वां दिन था, तो लोग लगभग सारे लोग निकल चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हुए हैं जो हैं यहाँ पे, एंड या कल लास्ट डे, एंड अपना भी कल सेकेंड लास्ट डे गोवा के अंदर, पंजिम के अंदर। तो आई होपफुली मतलब मैं कवर करने की कोशिश करूँगा कल इफ़ी के बाद में कुछ पंजिम के शॉट ले सकूँ और आपको बता सकूँ। तो कल रोहित शेट्टी साहब आ रहे हैं एंड नित्या मेनन आ रहे हैं, तो नित्या मेनन आ रही है, सो वो कल देखेंगे कन्वर्सेशन। और एक मूवी मैंने बुक करी है, अगर वो देख पाए तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। सो आज था डे 8 इफ़ी, एंड म्यूज़िक जो इलैया साहब का जो सुना है मुझे, उसके बारे में आपको बता नहीं सकता, इतना शानदार म्यूज़िक था। आई विल पुट समवेयर ऑल द क्लिप्स इन बिटवीन इन तीनों कन्वर्सेशन के। एंड या डे 8 इफ़ी, अगर आपको ये वीडियो ब्लॉग जितनी भी जर्नी में जो 8वां दिन है और कल का जो 9वां दिन है, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड यह हर दिन से साइन आउट मारते हैं। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सपोर्ट करते रहिए भाई को, और MC गुड्डू के सारे वीडियोस देखने के लिए आते रहिए, मिलते रहिए। गुड नाइट।